बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आपका आभार है कि आप रात्रि के ध्यान सत्रों में जुड़ते हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि जो प्रभात के ध्यान सत्र हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं उनसे भी जुड़े और अपने दिन का आगाज खूबसूरत ध्यान के रूहानी सफर के साथ करें दोस्तों। उसका जो हमारा जो फेसबुक लिंक का जो लिंक है वो अभी शेयर करने जा रहे हैं हम। आप उसको कॉपी करें और उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। कल बुधवार रहेगा। कल प्रभात के ध्यान के सत्र के अलावा कल शाम को 6 बजे हमारा फ्रेशर्स के लिए, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ध्यान का सत्र रहेगा। जो आपके दोस्त भाई बंधु उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो ध्यान सीखना चाहते हैं, उनको आप इंटीमेट कर सकते हैं कि कल इसी जूम लिंक पे और फेसबुक पे वो फ्रेशर्स क्लास के साथ जुड़ के ध्यान सीख सकते हैं और ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सत्र की ओर। जाने क्यों अब शर्म से चेहरे चेहरे गुलाब नहीं होते। जाने क्यों अब शर्म से चेहरे चेहरे गुलाब नहीं होते। जाने क्यों मस्त मौला मिजाज नहीं होते। पहले कह दिया करते थे दिल की बातें, जाने अब चेहरे क्यों खुली किताब नहीं होते। सुना है बिन कहे दिल की बात समझ देते थे, गले लगते ही दोस्त हालात समझ देते थे। तब ना फेसबुक था, ना स्मार्टफोन और ना ट्विटर अकाउंट। एक चिट्ठी से ही दिलों के जज्बात समझ देते थे। सोचता हूं कहां से कहां आ गए, व्यवहारिकता खोजते खोजते भावनाओं को खा गए। अब भाई भाई को समस्या का समाधान कहां पूछता है। अब बेटा बाप को उलझनों का निदान कहां पूछता है। बेटी नहीं पूछती मां से गृहस्थी के सलीके। अब कौन गुरु के चरणों में बैठकर आत्मज्ञान पूछता है। परियों की बातें परियों की बातें अब किसे भाती हैं। परियों की बातें अब किसे भाती हैं। अपनों की यादें अब किसे रुलाती हैं। अब कौन अब कहां गरीब को कोई सखा बताता है। अब कहां कृष्ण सुदामा को गले लगाता है। जीवन में हम केवल व्यवहारिक हो गए हैं, मशीन बन गए हैं हम सब। इंसान जाने कहां खो गए हैं। इंसान जाने कहां खो गए हैं। बहुत ढूंढते हैं, बहुत खोजते हैं, पर इन सवालों के जवाब नहीं होते। जाने क्यों अब चेहरे खुली किताब नहीं होते। जाने क्यों अब मस्त मौला मिजाज नहीं होते। जाने क्यों, जाने क्यों। दोस्तों आइए स्वागत करते हैं बहुत ही सीनियर मास्टर सुषमा जी। अब बहुत ही जो है सीनियर मास्टर हमारे बीच में आज फिर सुषमा सराफ जी हमारे बीच में हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। रात्रि के ध्यान सत्र में श्वेता जी से गुजारिश करता हूं कि मैम को बुलाकर आज के सत्र का आगाज करवाएं। श्वेता शर्मा जी। सबको मेरी नमस्ते। भारती सर, इतने अच्छे शब्दों के साथ आपने आज की शुरुआत करी और सच में मन को छूने वाले शब्द। अमेजिंग। वेलकम सुषमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान पंजाब में। पूरे विवेक परिवार और रूहानी फैमिली की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपके दोनों पहले सत्र इतने अच्छे थे और उसी श्रृंखला में आज का ये जो सत्र है सच में ये हमारे लिए और ज्ञानवर्धक होगा। सो मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ और उनको भी वेलकम बोलती हूँ। वेलकम सुषमा मैम। थैंक यू सविता जी, थैंक यू अनिल जी। एंड ब्यूटीफुल पोएम कि हमारे चेहरे कहीं खो गए, लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो वापस हमारे चेहरे उजागर होने लगे।
लेट्स मीट आवर ओरिजिनल सेल्फ अगेन। जी, यही है ध्यान के फायदे, हम कहीं नहीं खोते। कहते ना, एक भूल भुलैया होती है बस, और ध्यान हमको उस भूल भुलैया से निकलने का एक मार्गदर्शन और एक रास्ता देता है। तो आज के सत्र में आगे बढ़ने से पहले हम फिर ध्यान से ही शुरू करेंगे, जैसे उस भूल भुलैया से हम आराम से और आसानी से निकल पाए। तो मैं गुजारिश करूंगी सभी अपने दोस्तों से, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें, चश्मे उतार दें, हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस, और सारा ध्यान अपनी सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सारा ध्यान सांसों पर। एक मधुर संगीत के साथ सहज, सुंदर और प्यारी सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। सुंदर और प्यारा अपने ही घर पर, अपने ही सांसों का साथ। सांसें आ रही हैं, आसान। अगले 10 मिनट सिर्फ आप और आप। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत प्यारे। जब भी लगे मन इधर उधर भटक रहा, वापस अपनी सांसों पर। ये 24 घंटे
थोड़ा समय स्वयं के साथ, हर रोज थोड़ा सा। करिए अपनी श्वासों का समय। जीवन में भर जाएगी और आखिरी 5 सहज और सरलता से सुंदर और प्यारी सा। ध्यान इतना सरल, आप कभी किसी भी बात का ना ही कोई तैयारी की जरूरत, ना ही कोई साजो सम्मान की जरूरत। बस आंखें ही हाथों की उंगलियों को आपस में घुसाया, बस लग गए अपनी श्वासों के साथ। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। आखिरी 2 Thank you.
और आपकी सांस, ना कोई सोच। Last 30 seconds. धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0 और बहुत ही मुस्कुराते हुए हम अपनी आंखें खोल लेंगे। So let's clap for meditation and let's clap for our Guru Brahmrishi Pitama Patri ji for giving such a easy and beautiful meditation. इतना सरल और सुंदर ध्यान देने के लिए। So friends, thank you. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने छोटा सा ध्यान जरूर एंजॉय किया होगा। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक पे वापस बिलीफ सिस्टम पार्ट 3 पे आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले अपने दोनों जो हमारे क्लासेस थे उसमें हमने सीखा था कि धारणाएं कैसे बन जाती हैं। एक हमने एलिफेंट का एग्जाम्पल लिया था और फिर हमने उसमें देखा था कि हमको बदल कैसे सकते हैं। आज हम थोड़े और गहराइयों में इसको देखते हैं कि होता ही कैसे है, क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं। केवल सिर्फ हमारा ही एक्सपीरियंस इसके अंदर जिम्मेदार होता है हमारी धारणाओं को बनाने के लिए, या फिर हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट, वेदर कंडीशंस, उनका भी क्या एक रोल होता है। उनमें जाने से पहले मैं एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च की। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास का चेंबर लिया, उसमें 5 मंकीज को डाल दिया और बीच में उस ग्लास चेंबर में एक ठो पोल लगा दिया और उसके ऊपर केले टांग दिए। तो अब तो बंदर कांच के रूम में उनको जब छोड़ दिया गया तो उनको तो लगा रहे ऊपर इतने सारे केले एकदम पके हुए, तो उनको तो लगा अब तो आज पूरी ट्रीट और पार्टी हो गई हमारी। तो उन्होंने क्या किया, एक बंदर चढ़ने लगा उस पोल पे। जैसे ही उसने चढ़ना चालू किया, उस चेंबर में एकदम तेज ठंडी बारिश, ठंडे पानी की बारिश चालू हो गई। इतनी ठंडी कि वो पोल पे चढ़ा नहीं, क्योंकि वो पोल भी ठंडा होने लग गया। वो छोड़ के नीचे उतर गया बंदर। जैसे ही वो बंदर नीचे उतरा, पानी बंद, बारिश बंद। वहां पे साइंटिस्टों ने पानी बंद कर दिया तो बारिश भी बंद अंदर में चेंबर के। फिर वे ठीक है, थोड़ा देर बाद इधर उधर घूमते रहे बंदर। फिर यार मन ललचाया, ऊपर तो केले टंग रहे हैं। फिर एक बंदर और लगा चलो ठीक है केले खाते हैं, अब तो बारिश रुक गई तो केले खाने में कोई दिक्कत ही नहीं। तो दूसरे ने वापस चढ़ना चालू किया और जैसे ही चढ़ना चालू किया वही सेम तेज बारिश एकदम जोर से और ठंडी। और भाई बारिश हुई तो बाकी चारों बंदरों को भी ठंडी बारिश लगने लग गई। तो उसने उतर गया और बाकी जब वो चढ़ने लग गया तो उन लोगों को समझ में आया ये चढ़ेगा, और बारिश होगी तो उसकी टांग पकड़ के खींचने लग गए कि तुम ऊपर मत चढ़ो। ऐसा करीबन 3 से 4, 5, 6 बार किया सेम थिंग। जब भी हर बार एक नेक्स्ट टाइम होने लग गया तो बाकी बंदरों को समझ में आ गया कि जब भी इस पोल पे चढ़ेंगे और बारिश ठंडी होगी जिससे हम लोग को ठंड लगेगी, तो ये लोग क्या करने लगे कि कोई भी बंदर जब कोशिश करता उस पोल पे चढ़ने के लिए तो डर के मारे कि बारिश होगी उसकी टांग पकड़ के उसके नीचे खींचने लगते। ये हुआ पार्ट 1 एक्सपेरिमेंट का। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, धीरे धीरे वो एक बंदर को निकाल दिए। 5 बंदर में से एक को निकाला, उसकी जगह दूसरे को भेज दिया। लेकिन जब निकाला तो बाकी बंदरों ने नोटिस नहीं किया और जब नया बंदर गया तो भी नोटिस नहीं हुआ।
अब जो नया बंदर गया उसको तो पता नहीं है कि पोल पे चढ़ना नहीं है, ठंडी बारिश होती है, तो उसने तो वापस केले देखे। और वो जैसे ही पोल के पास जाए, चढ़ने की कोशिश करे, बाकी 4 बंदर लेके उसको दन दन पीटना चालू। तो जो नया बंदर, उसको समझ नहीं, उसे लगा कि लगता जब भी इस पोल पे चढ़ेंगे तो मार खानी पड़ेगी। ऐसे ही कर कर उन्होंने वो पुराने 4 बंदरों को निकाल लिया और बाकी 5 बंदर नए गए। उन 5 बंदरों के ऊपर ठंडी बारिश भी नहीं हुई, कुछ नहीं, लेकिन ये समझ में आ गया जब भी पोल पे चढ़ेंगे और बाकी सारे बंदर पकड़ के उसको पीटेंगे। तो क्या धारणा बना ली कि इस पोल पे चढ़ना है तो सामने वाले व्यक्ति की टांग खींचनी और मारना है। पता भी नहीं, किसी ने वो एक्सपीरियंस भी नहीं की ठंडी बारिश, किसी को ठंड भी नहीं लगी, और यही क्रम चलता रहा। तो क्या हुआ दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट से बताया गया कि कुछ चीजें हमारे साथ नहीं हुई हैं, हमने उनको महसूस भी नहीं किया है, लेकिन हम मानते चले जाते हैं क्योंकि हम ऐसा देखते आ रहे हैं, ऐसा सुनते आ रहे हैं, या हमारे दादी करती थी, हमारी परदादी करती थी, हमारे रिलीजन में होता था, कुछ भी। उन्हीं बंदर की तरह है हमारी जिंदगी में, बंदर ही है हम सब। तभी हम लोग कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर है, क्योंकि सब बंदर ही है हम, बिना सोचे समझे बस फॉलो हो रहे हैं। ये एकदम रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है, मैं बता रही, कोई कहानी नहीं, दृष्टांत नहीं है, सच है। ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, हाउ पीपल मेक द बिलीव्स। इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी जब भी हम कुछ धारणाएं हमको लगती हैं, जो हम जीवन में हमारे काम में अड़चन आती है, या हमें लगता है कि हम ऐसा करें नहीं करें, तो हम क्यों फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें उसका बेसिस होना चाहिए। सिर्फ उन बंदरों की तरह नहीं कि भैया चढ़ेंगे तो मारना है, जैसे उन बंदरों ने बना लिया। ऐसे ही एक और कहानी है, वो तो कहा है दृष्टांत है हमारे धारणाओं पे ही। क्या था, एक सत्संग हॉल था, बहुत बड़ा आश्रम होते ना जैसे, तो वहां की जो मेन हेड थी वो वहां पे रोज प्रवचन देती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके आश्रम में कहीं से कोई बिल्ली आ गई, और वो बिल्ली आ गई तो जब भी प्रवचन देते वो बिल्ली बड़ी परेशान करती, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, रोज जितने भी साधक थे सबको डिस्टर्ब करती। तो जो उनकी हेड थी, क्योंकि वो आश्रम में रहने लग गई थी और वो लोग अहिंसा प्रेमी थे सब, तो हिंसा नहीं करना चाहते थे, तो उस बिल्ली को दूध भी पिलाते थे, तो थोड़ी सी फ्रेंडली हो गई उनके हेड से। तो उनके हेड ने क्या किया, जब नेक्स्ट डे से जब भी प्रवचन का टाइम होता था तो वो बिल्ली को अपने घुटनों के नीचे दबा के बैठ जाती थी कि कहीं से ये जाए वाए नहीं और लोगों को परेशान नहीं करे, नहीं तो सबका ध्यान और सत्संग। बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल वो बिल्ली उनके घुटने के नीचे बैठती थी। तो इस बीच में बहुत सारे नए लोग जुड़े भी, पुरानों ने छोड़ा भी, उनके नए जो डिसाइपल्स थे वो भी आए, और सब देखते थे कि हाँ भैया ये जब भी बैठती हैं तो ये बिल्ली उनके पाँव के घुटनों के नीचे रहती है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब कुछ साल बीतते गए और ये प्रथा चलती ही रही, जैसे वो बिल्ली परेशान नहीं करे, उस बिल्ली की भी आदत हो गई कि जब भी प्रवचन हो रहा है तो वो जाके चुपचाप घुटने के पास बैठ जाए। फिर एक दिन जो हेड थी उस आश्रम की, उनकी डेथ हो गई, वो गुजर गए। और उनके गुजरते ही कुछ दिन बाद वो बिल्ली भी गुजर गई, मर गई वो बिल्ली भी। अब ये हुआ कि अब तो जो उनकी जगह तो कोई तो लेगा, गद्दी खाली तो रहेगी नहीं, आश्रम है तो रोज प्रवचन भी होंगे, ध्यान भी होगा। तो नेक्स्ट डे जिनको गद्दी सौंपी गई, तो अब ये हुआ कि अरे हमारे गुरु तो जो थे पहले जब ध्यान कराते थे या सत्संग लेते थे तो उनके पाँव के नीचे तो बिल्ली होती थी। तब तो एक बिल्ली की लिए ढूंढ चालू हुई, अरे बिल्ली नहीं होगी तो ना सत्संग पूरा होगा और ना ही ध्यान पूरा होगा। सब ढूंढने लगे, भैया ठीक है दूसरी बिल्ली खोज खाज के दूसरी बिल्ली मंगाई गई।
तो जब दूसरा जन आया, उसने भी अपने पाँव के नीचे बिल्ली रखी और सत्संग और ध्यान कराना शुरू किया। ऐसे 1 पीढ़ी गई, 2 पीढ़ी गई, 3 पीढ़ी गई, अब वो धारणा ही बन गई। पहले किस लिए शुरू हुआ था? वहां पे बिल्ली परेशान करती थी, इसलिए मजबूरी वश उनको अपने पाँव के नीचे रखना पड़ा। लेकिन बाद में क्या धारणा बन गई कि जब भी प्रवचन और ध्यान होगा तो बिल्ली तो जरूरी ही है। और ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है दोस्तों। बहुत सी चीजें, बहुत सी प्रथा जो हम देखते हैं अपने जीवन में और सुनते हैं, वो किसी कारणवश रही होंगी। कोई कारण होगा उस वक्त के लिए, लेकिन हम अभी भी उनको फॉलो करते रहें तो जरूरी नहीं है। जैसे मैंने देखा कि हम जब भी शाम के बाद बोलते घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब मैं भी आई, साथ शादी हुई है, अपने बचपन में सुना भाई शाम एकदम सही संध्या झाड़ू मत दो, या रात के वक्त झाड़ू मत दो। तो कोई कारण होगा कि भैया पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या फायर दिए की रोशनी में काम करते थे, तो लोगों को लगता होगा झाड़ू में कोई काम की चीज नहीं चली जाए, तो शायद इसलिए शाम के बाद झाड़ू देना मना था या सफाई करना मना था। लेकिन आज तो क्या दिन और क्या रात, एलईडी का जमाना हो गया। लेकिन बहुत से घरों में बहुत से हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं। आज हमारे हिंदू धर्म में अगर बोलते हैं कि क्रिया कर्म को दाह संस्कार बोलते हैं, जलाने के लिए बोलते हैं, और मुस्लिम ट्रेडिशन में दफनाने के लिए बोलते हैं, तो हम देखेंगे जो मुस्लिम कंट्रीज थी जहाँ पे थे, लाइक दुबई, ईरान, इराक, यहाँ पे बहुत स्कैसिटी है पानी का, वहाँ पे हरियाली नहीं है, तो वहाँ पे सबसे सरल तरीका ही है दफनाना। वहाँ पे कहाँ से इतने पेड़ लाएंगे कि जिससे करा सा। लेकिन आज इंडियन हमारी गंगा रिवर के पूरा पास में थी, गैंजेस रिवर, तो बहुत प्लांटेशन था, बहुत हरियाली थी, इसीलिए शायद जलाने की प्रथा हुई है। और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन ये मेरी सोच बोलती है। तो बहुत से चीजें जो हम अपनी धारणाएं हैं, जो हम देखते आ रहे हैं, अपने रिलीजन में देखते हैं, चाहे अपने परिवार में देखते हैं, कोई कारण उस वक्त रहा होगा। लेकिन वो कारण जो उस वक्त सच था वो अभी भी सच हो ऐसा नहीं होता। उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। तो हमें इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है, और यही हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है दोस्तों, कि क्या वो धारणा, क्या ये चीज जो मैं मान रही हूं सच है, मेरे काम की है कि भी नहीं, या सिर्फ हम बस सुनते हैं कि हाँ ऐसा हमारी माँ करती थी, ऐसे हमारी दादी करती थी, इसीलिए हम कर। किस लिए कर रहे हैं, क्यों, क्या कारण है? खुद के विवेक को उजागर करना है। और हमको ध्यान, हमारी बुद्धि निर्मल होती है जब हम ध्यान करते हैं। हमारी जो विवेक होता है उसमें कहते हैं ना ज्ञान उदय, वो भी ध्यान से ही होता है। इसीलिए इस बिलीफ सिस्टम पार्ट 3 में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि कैसे हमारी धारणाएं बन जाती हैं, चाहे या बिना चाहे। और ज्यादातर ये एकदम ऑटोमेटिक फंक्शन होता है हमारी माइंड का, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि हम कैदी बन गए हैं। जैसे उन बंदरों को पता भी नहीं था कि ये बारिश होएगी, ना उन्होंने एक्सपीरियंस किया, बस इतना पता है कि कोई भी इस पोल पे चढ़ेगा तो उसको मारना है। तो वैसे ही हमारी हालत हो गई है, बंदर की तरह हम भी घूम रहे हैं और नाच रहे हैं, बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए, बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए, कि ये कारण जो हम कर रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं तो हमारे हित का है या नहीं, हमें पता ही नहीं, बस करते आ रहे हैं क्योंकि ऐसा होता जा रहा है। तो बिलीफ सिस्टम पार्ट 3 हमको सिखाता है कि कुछ भी, कोई भी एक धारणा अगर आपकी है तो ढूंढिए। लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि उसके पीछे इमोशंस क्या हैं। पहले हमने भावनाओं की बात की थी, इमोशंस क्या हैं, हम उससे और एक स्टेप पीछे जाएंगे, कहाँ से आ रही हैं,
क्या इनका कोई साइंटिफिक रीजन है? क्या कोई एक वैलिड, चाहे साइंटिफिक रीजन हो चाहे स्पिरिचुअल रीजन हो, कोई रीजनिंग है क्या, या सिर्फ ऐसे ही है? ऐसा करते थे इसलिए किसी भी एक जन का बिल्ली ने रास्ता काट दिया और काम नहीं हुआ, तो अब हम लोग कोई भी बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपना पर्स लेके बैठ जाते हैं, अब तो थोड़ा देर बाद ही आगे बढ़ेंगे, या पहले हमारे से कोई आगे निकल जाए फिर हम जाएंगे आगे, अभी नहीं जाएंगे। क्या रीजन है ये? कोई रीजन है इसका? कुछ नहीं। ऐसी कितनी बातें अगर आप ढूंढेंगे ना तो हमें पता चलेगा कितनी छोटी छोटी जंजीरें हमारे पाँव में, हमारे हमको जकड़ रखा है इन जंजीरों ने, जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन बातों का कोई मायने ही नहीं है। एग्जैक्ट 6 बजे मत निकलो घर से, या 5:45 मत निकलो, 12 बजे मत निकलो, समय ही है, क्या होगा। मुझे याद है डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी का मैं एक टॉक सुन रही थी, तो सब लोग बोलते हैं कि जो भी धारणा है ना कि भाई कोई भी काम करेंगे तो अच्छा मुहूर्त देख के करेंगे, अच्छा समय देख के करेंगे, शादी अच्छे समय में देख के करनी चाहिए, कौन सा राहु काल नहीं हो, या पता नहीं इतने सारे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, या अमावस के दिन शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऐसा बहुत कुछ। तो डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी अपना लाइफ शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, बोला उन्होंने उसी दिन शादी की थी जो सबसे खराब काल था, सबसे खराब, जिसमें कुछ भी अच्छा काम नहीं होना चाहिए। अमावस के दिन था और दिन भी मतलब डे भी वैसे ही कुछ था, और समय भी अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। और उन्होंने बोला हम लोगों ने शादी की, और मेरे ख्याल से जो भी हमारे यहाँ पंजाब से जुड़े हुए हैं और पत्री सर को जानते हैं, तो उनके फेवरेट स्टूडेंट डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के बारे में जानते ही होंगे कि आज वो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की है, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी। और कितने वो लोग एकदम परफेक्ट कपल हम जिसे बोलते हैं, उनको हम देख सकते हैं। और सोचने वाली बात भी यही है ना कि अगर समय और मुहूर्त से कुछ होता तो फिर जितनी भी शादियां थी सब सक्सेसफुली होनी चाहिए थी दोस्तों, ना तो डिवोर्स होने चाहिए थी, ना लड़ाइयां, लेकिन सभी कुछ हो ही रहा है। तो आज के सत्र में हमें समझना है कि कोई भी चीज, कोई भी धारणा हमारे जीवन में अगर हमने मान लिया है ये सच है, तो क्या उसके पीछे कोई वैलिड रीजन है क्या, या सिर्फ हम उन बंदरों की तरह हो गए हैं कि कोई भी आएगा और हम चढ़ना चालू करेंगे और हम पीटेंगे उसको, और हमको पता भी नहीं। तो हम आज से कोई भी हमारी धारणा है, जब हम अपनी धारणाओं पे काम करेंगे, जब अपने बिलीफ सिस्टम्स पे काम करेंगे, तो हम देखेंगे कितना साइंटिफिकली ये ट्रू है, कितना स्पिरिचुअली ये ट्रू है, कितना सच है ये। तभी हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, या हमको लगता है वो हमको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो उसको जाने देंगे। और जैसे जैसे हम ये कर पाएंगे, हम देखेंगे उन जंजीरों में जिनमें हम बंधे हुए हैं, उनसे हम आजाद होते जाएंगे। नहीं तो इतनी जंजीरें हमारे पाँव में पड़ी हुई हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम कैदी हैं। जैसे एक होता है ना, एक तोते को अगर एक पिंजरे में रख दो, अगर आप उसका पिंजरा खोल भी दोगे गेट ना, तो वो निकलेगा, थोड़ा इधर उधर फुदकेगा, फिर वापस उस पिंजरे के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उस तोते को पता ही नहीं है कि आजादी क्या होती है, उस तोते को पता ही नहीं है कि उड़ान क्या होती है, उस तोते को पता ही नहीं है कि अपनी उस आकाश की ऊंचाइयों को महसूस करने को हम क्या बोलते हैं। तो क्या हम इतना करेज ले सकते हैं कि हम उन धारणाओं को ढूंढें कि वो किस लिए कितनी सही है, और जो नहीं सही है उनको छोड़ने की हिम्मत,
उनको छोड़ने की ताकत, उनको छोड़ने का विश्वास रख पाए। तो आप दोस्तों, मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए अपने आप को और सोचिए ऐसी और कौन सी धारणाएं हैं जो आप सिर्फ इसीलिए करते हैं या फॉलो कर रहे हैं कि आपके पूर्वज या आपकी सोसाइटी करती है। तो लेट्स क्लोज आवर आईज एंड चूज वन बिलीफ। सो आई रिक्वेस्ट, मैं जस्ट अपनी आंखें बंद करेंगे और देखेंगे कि एक ऐसी धारणा जिसे हमें लगता है हमारी सोसाइटी या हमारे पूर्वज करते हैं या करते थे और हम भी करते आ रहे हैं, बिना उनका आधार जाने और बिना उनका सच जाने। जो भी आपके सामने फर्स्ट बिलीफ सिस्टम फ्लैश करे वही है आपके लिए। उस बिलीफ सिस्टम को पहचानते हुए महाशयिताः नमः काशो काशो। वापस अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं और फ्रेंड्स, लेट्स टाइप। किसको एक ऐसी धारणा पकड़ में आई जो आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आपके पूर्वज या आपकी सोसाइटी करती है, बिना उसका कोई साइंटिफिक या स्पिरिचुअल बेस जाने। तो आइए, लेट्स टाइप and you can send me on the chat box so that we can proceed further. शादी के बारे में क्या? मैरिज इज अ ब्रॉड टर्म, मतलब क्या धारणा मैरिज को लेकर? अच्छा, सुबह पाठ पूजा करना, ओके। और शादी और बहू का स्वभाव, ओके। और हम लोग 49 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी। मेरे को एक्सक्लूड कर दीजिए तो 48 जवाब होने चाहिए हमारे पास एटलीस्ट। फोर्टी एट नहीं तो 50% तो बनता ही, तभी काम करने का फायदा। किसी को अपने धारणाएं समझ नहीं आई? वाह। Getting married is a social norm and get married to live in society according to its norms. Yes, शिल्पाली, thank you. Yes, शादी नहीं करेंगे तो अकेले कैसे रह सकते हैं? और
ये धारणा नहीं है, ये तो आप सवाल पूछ रहे हैं मनिंदर जी कि हम अपनी वर्किंग लाइफ और फैमिली को कैसे मैनेज करें। ये बाद में बात करें, पहले अपनी धारणाओं को तो ढूंढे। नो हेयर वॉश ऑन थर्सडे। यस आंटी, संडे को तुलसी नहीं तोड़नी, नेति से थी। अच्छा नीता सेठ थी, आपने लिख के भेजा, नहीं तोड़नी चाहिए। यस हाँ, मैंने भी सुना ऐसा। बहू के लिए फाउंडेशंस, ओके। बड़े हमेशा अपने आप को सही बनते हैं। Daughters are पराई once they get married. Yes, girls are better than daughter-in-laws. Daughters are better than daughter-in-laws. ये ज्यादा ठीक होगा मनिंदर जी बोलना। Why we eat? हाँ, अगर कहीं जा रहे हैं तो दही और चीनी खा के जाना चाहिए। Not to go for a bath immediately, somebody leave from home. अच्छा, क्यों पढ़ना जी? और don't call a person when he or she is going from some work. Yes, very true. Putting coin in river while crossing river. Yes, मुझे आपका नाम नहीं पता है। SVMP जो भी इसको होस्ट करते हैं कॉइन। यस वेरी ट्रू, बहुत से लोग, हाँ क्यों डालना चाहिए नहीं पता, लेकिन सब डालते हैं। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है सिंह साहब, क्योंकि जब हम पानी में, क्योंकि पहले के लोग नदी का ही पानी पीते थे या तालाब का पानी पीते थे, तो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जब ये लोग सिक्के डालते थे, क्योंकि पहले के सिक्के लोहे के बनते थे, आयरन होता था उसमें, तो जब हम वो सिक्के पानी में डालते हैं तो कहते थे हमारी आयरन की पूर्ति करता है। तो ये वन ऑफ द साइंटिफिक रीजन दिया गया है कि इसीलिए जो जब क्रॉस करते हैं तो सिक्कों को डालने का चाहिए। लेकिन आजकल तो सिक्के ये स्टील के होते हैं तो इनको डालने का कोई मतलब नहीं रहता है। पहले कॉपर के होते थे, तांबे के, तो इसीलिए दैट्स वाई बोला जाता था कि उनको डालना चाहिए, तांबा या चांदी, इसीलिए क्योंकि हमें पानी से वो जो हमको मिनरल्स, जो ये हमको मिनरल्स चाहिए बॉडी में, वो हमको मिल जाए। तो इट वाज नॉट द बिलीफ, मतलब ये एक साइंटिफिक रीजन था ऐसा करने के लिए, जिनको हमने खो दिया। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो हम उसका साइंटिफिक रीजन या स्पिरिचुअल रीजन खोजने की कोशिश करें कि स्पिरिचुअल बेस क्या था या साइंटिफिक बेस क्या था। अगर था तो हम उस चीज को फॉलो या कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल बेस नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। That's what is all about the belief system part 3. Okay, someone, हाँ कहते छींक दिए तो बैठ जाओ वापस, बोलते हैं तो ऐसे ही है। Thank you सिमरन जी। So it's wonderful friends that you reply. And anybody else? 3 गुना ध्यान की शक्ति ऑन पूर्णिमा, लेकिन ये प्रूवन फैक्ट है, ये आपका वो नहीं है, धारणा नहीं है रसिक योगी जी की हमें पूर्णिमा के दिन 3 गुना ध्यान गहरा होता है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो चांद की ऊर्जा है वो ज्यादा भरी हुई होती है। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं पूर्णिमा के दिन, आनापानासती, पिरामिड लगा के, ग्रुप मेडिटेशन और म्यूजिक मेडिटेशन, तो हमारा गुना ध्यान 3 गुना गहरा होता है। इट्स नॉट लाइक अ बिलीफ सिस्टम बट इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ना चाहते हुए भी सभी त्योहार मनाना। ओके श्याम जी, यस, नहीं हाँ नहीं चाहते हैं तब भी हमको सारे त्योहार मनाने पड़ते हैं फैमिली में रहते हुए। ओके, ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये आप चॉइस अपना वो खूब बता रहे हैं कि आपके मन की बात, धारणा अलग होती है, आपका मन चॉइस अलग होती है। दैट्स योर डिजायर, ये कामना है आपकी।
हम आपकी बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई कुछ करता था इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 24565 ने लिखा है हमारी सोसाइटी ने फीमेल्स के प्रति सम वियर्ड रूल्स बनाए। ये भी एक इन जनरल कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, आप ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम धारणा की बात कर रहे हैं। यस वंदना जी, जैसे ये है बिलीफ कि बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए और कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो इसका क्या साइंटिफिक रीजन है, ढूंढिए, या ऐसा कोई स्पिरिचुअल रीजन है या बेस है या नहीं, तभी उसको फॉलो करना है, नहीं तो हमें छोड़ देना है। जैसे पहले हमारे घर पे भी नहीं धोते सिर, धोते थे, लेकिन अब मैं धो लेती हूँ, मुझे अगर धोना होता है तो आई वॉश, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब है इसका। दैट्स व्हाट आई फील। सो सैटरडे प्रेइंग पीपल ट्री, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करना। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आई कांट कमेंट, लेकिन अगेन कोई भी बिलीफ सिस्टम है, मैं आई विल अगेन रिपीट फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक फैमिली का, हर एक घर का, हर एक रिलीजन का, हर एक सोसाइटी का अलग अलग होता है। एक अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो हम लोग सफेद कपड़े नहीं पहनते एकदम, हाँ, कि करवा चौथ स्किप नहीं करना। यस, ये भी हमारा बिलीफ सिस्टम ही है कि अगर हमारी करवा चौथ मिस हो गई तो हमारे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। जबकि फिर अपनी बात करेंगे। मैं जैसे बता रही थी कि धारणाएं हम कैसे बता रहे हैं आपको, कि हमें अपनी सोसाइटी या उसके लिए ढूंढना है। जैसे हमारी इंडियन ट्रेडिशन में, अगर हमारे हिंदू मैथोलॉजी में देखेंगे तो हम लोग कोई भी सफेद कपड़ा शादी वाले दिन या कोई शुभ कार्य होता है तो नहीं पहनना चाहते हैं। कोई सफेद पहन लेगा तो बोलेंगे क्या पहन लिया। अगर किसी की शादी है तो स्पेशली दुल्हन, कोई, मुझे याद जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने कोई भी चीज सफेद नहीं दी, मतलब वाइट सूट हो या साड़ी हो, मतलब वाइट बेस पे कुछ भी नहीं, कि नहीं, शुभ नहीं मानते। तो मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 20-21 साल में। तो मुझे लगता था यार, मूवीज देखते थे तो जब हम लोग क्रिश्चियन की मैं शादी देखती थी या हॉलीवुड मूवीज में, तो मैं देखती थी वो लोग तो केवल सफेद गाउन ही पहनते हैं, उनका कुछ फर्क नहीं होता है। तो मतलब हमारे यहाँ सफेद पहनने से कोई प्रॉब्लम होगा, उनके यहाँ कुछ नहीं है। तो ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम ही है ना। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में, क्योंकि हम लोगों ने विडो से जोड़ दिया सफेद कलर को, कि जो विडो होती हैं वो केवल सफेद कलर ही पहनती हैं, उनकी लाइफ से कलर हट जाते हैं, तो इसीलिए डर हो गया उस कलर को लेके कि कहीं हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो। लेकिन जबकि इसका कोई रीजन ही नहीं है। हाँ, ये मैंने बोला ही शुरू में कि बिल्ली रास्ता काट दी थी, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई स्पिरिचुअल रीजन नहीं है। मतलब अगर कुत्ते ने रास्ता क्रॉस कर लिया तो कुछ नहीं होगा, बिल्ली ने कर लिया तो हो जाएगा, तब क्या मतलब है। इसीलिए कोई भी बिलीफ सिस्टम सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना या अडॉप्ट करना है कि मेरे को लग रहा है, हमें जड़ तक जाना है। कुछ साइंटिफिक रीजन है उसका, कोई स्पिरिचुअल रीजन है। ओके नवनीत जी, ये आपकी फैमिली में वेरी गुड, लेकिन बहुत सी इंडियन फैमिलीज में हम लोग सफेद नहीं रखते हैं यूजुअली। थैंक यू, वेरी ट्रू, थैंक यू नवनीत जी। यस, वी डोंट बिलीव इन दिस। लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि हमें स्पिरिचुअल रीजन और साइंटिफिक रीजन ढूंढना है। अगर उसका कोई स्पिरिचुअल बेस है तो हमें अपनाना है, साइंटिफिक बेस है तो फॉलो करना है, नहीं तो फिर वी नीड टू यूज अवर विजडम। तभी भगवान ने बुद्धि दी है, तभी हमें उसको यूज करना है और आगे बढ़ना है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम उन जो छोटी छोटी जो चेन है जिनमें हम बंधे हुए हैं उनको हम तोड़ पाएंगे और अपने जीवन से हटा पाएंगे। तो आइए, आज लास्ट मेडिटेशन जो हम करेंगे, हम अपने मास्टर्स से इन्वोक करेंगे कि लेट्स गिव द विजडम, शक्ता ताता शैता, and the right knowledge and the wisdom, so that we can recognize our belief systems, so that we can recognize the spiritual meaning, the scientific meaning behind any belief system. So friends, मैं गुजारिश करूंगी आप लोगों से, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और सभी मास्टर्स और एंजल्स को बुलाएंगे अपने साथ। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए
और सारा ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार। Let's invoke for the energies of the universal supreme God, उस परम पिता परमात्मा का आवाहन करते हुए अपने हायर सेल्फ, अपने स्पिरिट गाइड्स, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी सपोर्टिंग एनर्जीज का आवाहन करते हुए शततता ता 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 शैता माहू। फील द प्रेजेंस, महसूस कीजिए उनके आगमन को। माता सरस्वती का आवाहन करते हुए, ज्ञान की देवी है वो। नमः शयी कोशा पाशा मातु। और अपने मास्टर्स और गाइड से प्रार्थना करते हुए कि हमें सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान और सही दिशा में हमारे विवेक को उदय करते हुए let's be blessed with the right wisdom, the right knowledge, so that we can take the needed step in our life to move forward. Katatata tashahu. अपनी तीसरी आंख और अपने ब्रह्म केंद्र पे ध्यान देते हुए just feel the energies of Goddess Saraswati, माता सरस्वती की ऊर्जा को महसूस करते हुए that she is blessing, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आपके ज्ञान चक्षु को खोलने का, उस विवेक का उजागर करने का, कततताताताशो ततमततिति ततनाता कुकुकशनातिहि शततताताशैहि तततः सतः ततः 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 ताशैहि नाहु शततततततततततकाना काकाकाकाशतमतहाशाहि। Let this beautiful downloads helps you to use your wisdom and knowledge
to pursue what is right for you. To follow which supports your growth spiritually, which supports your growth as a human. Kanahasha vahashay mahanehi. Kataha kashu kataha shashaha shashaha. Kataha kashu kakaka kosha sha 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 sha. Kamahashona patatata te 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 ma ka 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 ka. Let the right wisdom, let the true wisdom emerges from your being, so that you know it is safe, it is right. Follow your heart. Listen to your inner master. Kashahashay namaha shotapa kashimatai. Kataha kashay ko ha sha 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 sha. Katako ko ko ko. Kamaha shotahi. Kamaha shotahi. Kamaha kamaha kamaha. Just be in this space. Keep on receiving the energies. Kash ka 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 ka. Kash ka 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 ka. Kash kash kash. Kash kash kash. Of the energy of the souls, so that we can live a more meaningful and a more purposeful life. For another 1 minute. Feeling the blessings of the masters, the guides. Namaha Asho Namaha. Shusha.
को अपने शरीर में महसूस करते हुए और जानते हुए कि बेड़ियों में रहना तो जानवरों की आदत है, हम इंसान हैं। स्वच्छंद रहना यही हमारी फितरत हो। पंख खोल के छू लें आसमान को, जिसे बांध ना सके कोई भी हमें। उड़ चलें, बढ़ चलें, जब सुने हम अपने मन की, जुड़े रहें जिससे हमें मिले सही दिशा। संग करें हमेशा अपनी सांसों का, जुड़े रहें अपने श्वासों के साथ। सही रास्ता दिखलाएंगी है, सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन करेंगी है। नमः शोकाशो नमः शीताय। धीरे से अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए अपने हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखेंगे। अपने सभी मास्टर्स का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए माँ सरस्वती का आकाश तथा तो सभी एंजल, सभी गाइड्स का, अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद देते हुए एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Slowly and gradually, taking your own time, return back to your body. Take a deep breath. और आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you, Singh sir. So friends, yes, भूमिका जी, अब हमने आपको रिक्वेस्ट भेजा, you can unmute yourself and can talk. Hello. हाँ भूमिका जी। Yeah, I'm actually Bhumika's mother. हाँ रुचि जी बोलिए। Vandana. हाँ जी वंदना जी बोलिए। Well, I just want to know about one myth. There are many pandits. There are some panditji. You see, they match horoscopes and then they tell some upai if it doesn't match. So are these myths or the actual things? What all they are doing? वंदना जी, मैं इसके बारे में एक बहुत ही अपना इंसिडेंट बताना चाहूंगी। मैं पत्री सर से एक बार मिली थी, कलकत्ता आए थे, बहुत साल पहले की बात हो गई, 7-8 साल हो गए उस बात को। तो मैंने सर से पूछा कि सर ये एस्ट्रोलॉजी का हमारी लाइफ में क्या रोल है, जैसा जो आप बोल रहे हैं कुंडली मिलाई और ये सब क्या रोल है, कितना है। तो सर ने बोला, सुषमा जी एक बात बताइए कि जब रात अंधेरी होती है, अमावस की रात होती है, जब चांद नहीं होता, तो क्या तारों का महत्व होता है। तो हमने कहा हाँ भाई, अगर चांद नहीं है तो भी तारों की, अगर बहुत अंधेरा तो तारों की रोशनी से भी लगता है कुछ रोशनी है। तो बोले अच्छा, अगर पूर्णिमा की रात हो तो तारों का महत्व होता है।
हमने कहा नहीं, पूर्णिमा की रात में तो फिर तारे तो दिखते ही भी नहीं है, चमक है कि नहीं है, चांद से ही इतनी रोशनी फैली रहती है। बोले अच्छा, जब सुबह सूरज निकल जाता है तो क्या चांद और तारों किसी और का भी महत्व रह जाता है जीवन में? तो हमने कहा नहीं, दिन हो जाता है तो फिर चांद और तारों को कौन याद करता है। तो उन्होंने बोला इसी तरह से ध्यान है, ये जितनी भी साइंस है सब साइंस है, लेकिन चांद और सितारों की तरह। लेकिन जब हमारे जीवन में ध्यान आ जाता है सूरज की तरह, तो जैसे दिन उगने पे चांद और तारों का महत्व खत्म हो जाता है, वैसे ही जब हमारे जीवन में ध्यान आता है तो ये छोटी छोटी चीजें कोई मायने नहीं रखती हमारे जीवन में। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सो ध्यान अपना लीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू वंदना जी। वन थिंग, जैसे किसी लड़की की शादी हो ही नहीं रही, वो she goes to पंडित जी and they tell this, do this उपाय, another उपाय, keeps on doing, still standing there only. So finally what should be done? There's a lot of confusion in that case, ना? ये अब आपको ढूंढना है। मैंने वही बोला, कोई भी धारणा है, कुछ भी है, तो आपको साइंटिफिक रीजन और स्पिरिचुअल रीजन ढूंढना है। अगर आपको लगता है मैच करता है तो फॉलो, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। कोई भी इसका एक नहीं बोल सकते कि ऐसे ही है। वी जस्ट कांट से कि ऐसा ही करिए या ऐसा मत करिए। इट डिपेंड्स। जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा ना कि आपको करना है या नहीं करना है, मेरे बोलने से भी आप नहीं करेंगे। इसीलिए विश्वास मानिए, और सब जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ध्यान अपनाइए, बहुत सारी चीजें अपने आप सही होने लगेंगी और आपको समझ में आने खुद ही लगेंगी। तो जो मन में ये डर है या भय है वो स्वतः ही विदा ले लेगा। तो नो वरीज। So friends, if you have any queries or you want to share, then otherwise, thank you Anil ji and thank you Savita ji. Thank you Team Punjab. Thank you so much. Thank you Sushma ji. Thank you so much. सुषमा जी, वंडरफुल सेशन एंड अमेजिंग मेडिटेशन एज यूजुअल, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो दोस्तों, कल हम मिलेंगे रात को 9 बजे, क्योंकि कल वेडनेसडे है तो हमारा सेशन थोड़ा जल्दी होगा। तो कल रात को हम 9 बजे मिलेंगे, ध्यान करेंगे प्रेमनाथ सर के साथ तो और वेंकटेश सर के साथ। ध्यान याद रखिए, कल का सत्र रात को 9 बजे शुरू होगा। कल 9 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत। और एक बार फिर से सुषमा जी का आप सबकी ओर से दिल से आभार करते हुए विदा लेते हैं जी। शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।